यू बेला जी, आपकी टीम का शुक्रिया। जो लोग मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं, आपके इस शोर का, आपकी इन तालियों का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। फिर हम कोशिश करते हैं इस एनर्जी को और आगे लेकर चलें और शो को चार चांद लगा दें। 11 बजे का टाइम है, 11 से 12 आप मेरे साथ हैं। समा पे अब आपका टाइम, मेरा नहीं, मेरा टाइम आपका नहीं, है टाइम हमारा है। इस शो को आगे लेकर चलते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं, एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड खातून है जो एक वर्सेटाइल एक्टर है, एनर्जेटिक होस्ट है और बेहतरीन मॉडल भी हैं। डॉली की आएगी बारात में आप लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और उन्होंने आप लोगों के दिल में जगह बना ली। मैं तो कहता हूं शो को जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में इनके बारे में ही बात हो रही है। तो आपकी भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, जोशो जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा नताशा अली। तीन रोटियां हो गया मेरी। नताशा, वेलकम टू हद कर दी। आपके आने से पहले ये जो आपके नाम के नारे लग रहे थे, ये क्या है? ये मोहब्बत ये क्या है? ये मोहब्बत इन्होंने मुझे एक्चुअली जो मैं हूँ वो देखा है। पहले वो मुझे देखते थे एक्टिंग करते हुए, अब उन्होंने मुझे देख लिया कि अच्छा ये असल में इंसान ऐसी है। एक्चुअली मैं इंसान हूँ, मैं कॉपी जानवर नहीं हूँ। अच्छा, 50 दिन आप कैद में रही कुछ लोगों के साथ, अब ये आजादी मिली और डायरेक्ट हद कर दी में। जी, कैसा रहा ये तमाशा का सफर? बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, सबको पता है। तो कमाल का एक्सपीरियंस था कि 13 लोग एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। अकेले मैं उस घर में खेल रही थी और अकेले मैं लड़ रही थी सबसे। और बस और आपके आने से पहले मुझे मतलब ये लोग करके दिखा रहे थे, आपके तो नारे बड़े मशहूर हो गए हैं। नारे मशहूर मुझे हो तो गए है कि मेरे। जलसों पे लोग आपको बुलाएंगे नारेबाजी के लिए। कौन से नारे थे जरा बताएं ना, जरा ये सारे हमारे साथ मिलके करेंगे। अच्छा, मुझे पता क्या है, मुझे जब गुस्सा आता था ना, अब आप अपनी आम जिंदगी में तो इतना गुस्सा कोई करते नहीं थे। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जब गुस्सा आता है तो आप, मुझे आम रूटीन में इतना गुस्सा तो नहीं आता। अब मुझे वहां पर इतने सारे लोगों के बीच में अकेले लड़ना होता था ना, तो जब मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं कहती थी अच्छा यार पूरी दुनिया भी देख रही है तो इसको थोड़ा सा जरा फन एलिमेंट में लेके आते हैं, तो मैं अपने गुस्से को ना नारे में ले जाती थी। जैसे सबसे पहला मेरा था कॉपी जानवर। तो मैंने कहना शुरू किया था, घर का जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर, कॉपी जानवर। ओह वाओ। उसके बाद फिर हमारी एक कंटेस्टेंट है, उन्होंने चोरियां करनी शुरू कर दी। जो पूरे पाकिस्तान ने देखा, तो मुझे पता होता था कि ये चोरियां करती है, तो जब उसकी मेरी मुंह मारी होती थी तो मैं कहती थी भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़। फिर एक और कंटेस्टेंट थी जो मेरी दोस्त थी, उन्होंने पूरी तरीके से जो है वो ली, और जब मैं उनकी दोस्त बन गई तो 1.5 वीक के बाद उन्होंने माथे पे आंखें रखने के बाद ना मेरे साथ ही दुश्मनी शुरू कर दी। तो मैंने करीब बुला के, हाँ करीब बुला के पैदा कर दी, दूर कर दिया। तो मैंने बोला किचन में रोटियां बेलते हुए, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, एहसान फरामोश, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, हिलेरियस एंड जर्मनी एज वेल। आपको बताऊं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में दुनिया के कदीमी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वहां पे आपके बारे में बात हो रही है कि क्या वजीर थी आप। आपके होते हुए आपके रिजर्व्स भी थे, आपने लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराया, जेल में भी डाला। आपको तो मुल्क चलाने का काम देना चाहिए। ये कैसे? जी, ये मुझे ऑलरेडी अदनान सिद्दीकी और मिनिस्टर बनवा दें अपना अहमद अली भट्ट और बहुत सारे और लोग मुझे ये कह चुके हैं कि प्लीज नताशा, किसी तरीके से मुल्क को संभालने के लिए तुम आ जाओ, सारे तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। हाय क्या बात है। आपकी अली भाई के साथ एक अदद लड़ाई भी हुई। जी। तो ये जो एक अदनान भाई ने कहा था कि आप लोगों का जो भी आपस में इशू होगा वो घर तक रहना चाहिए, घर के बाहर आप एक फ्रेटर्निटी के लोग हैं, तो आपको लगता है कि वो ये चीजें घर के बाहर निकल के आई हैं? नहीं, बिल्कुल जो थी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट फिनाले के 2 दिन के बाद ही मैं अपने इंस्टा से लाइव आई थी। मेरे साथ उमर शहजाद भी थे और अली सिकंदर भी थे और जुनेद जमशेद भी थे। हम लाइव थे और एक घंटा तकरीबन हम लोग लाइव थे और सबने देखा था कि हमारे अंदर वो है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है
कि ठीक है आप एक गेम जब खेल रहे होते हो घर के अंदर, ना आप फोन यूज कर सकते हो, ना आप बाहर वाली दुनिया से कोई कांटेक्ट रख सकते हो, ना आप अपने घर वालों को पता कर सकते हो सब खैरियत है, कोई मसला तो नहीं है। हाँ। तो एक प्रेशर भी होता है कि एक तो आपके 65 कैमराज हैं 24 घंटे जो चल रहे हैं, ठीक है, और उस पे आप हर जगह पे कैमराज होते हैं? रोजाना हर जगह पे कैमरा, हाँ कुछ जगहों को छोड़ के अच्छा ठीक है। ਇੱਥੇ कंट्रोल करना है। हाँ, अच्छा हाँ। दो जगह ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हर पासे। बैठे हैं चलो सही है। नहीं वैसे आपकी एक बात है कि आप हैं सच्ची और जो दिल में आता है बोल देती हाँ, हैं। मैं बोल आपको देती हूँ। लगता है कि टॉप 5 में नेहा की जगह आपको होना चाहिए था? जी मुझे एक्चुअली जब मैं एलिमिनेट 3 दिन पहले, फिनाले के 3 दिन पहले जब इन्होंने मुझे एलिमिनेट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं टिकट टू फिनाले का वाहिद वो एक मुश्किल तरीन टास्क था जो मैंने जीता था, वो चिप निकालने वाला। बिल्कुल ठीक है। तो वो उसका मतलब ही ये था कि मैं फिनाले तक जाऊंगी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई चैनल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती या मैं अदनान सिद्दीकी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे नहीं पता। उनको लगा, उन्होंने कहा ठीक है तुम घर चली जाओ, तो मैं घर आ गई लेकिन मेरी चुप बात करके। सुने, आपको लगा आपको शो से निकाल दिया गया, लेकिन आप निकली तो पूरे पाकिस्तान में ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। एक्चुअली जब मैं तो बाहर आपको लगता है निकली, धांधली हुई जिस तरह हमारे इलेक्शनों में हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं बाहर निकली, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? बाहर तो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है आपके वो नाम। तो अभी तक चल रहा है, वो तो अभी तक चल रहा है, ये लोग अभी तक बाज नहीं आए। इलॉन मस्क के साथ दोस्ती तो नहीं है आपकी? इंज करने लगे। हवा नहीं गुजर सकती ਇਹਨਾਂ ਤੇ हाँ, इलॉन ये- ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ये आपको लगता है हाँ धांधली हुई? ये मुझे बाद में पता चला। पहले तो 1 घंटा तो मैं सकते में थी, सच्ची बात है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये पहला शो है खबर आई है नताशा बाहर। फिनाले के बाद से ये पहला शो है जहाँ पे आके मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, वरना मैंने अपने इंस्टा पे आके अपनी फीलिंग्स बताई थी। तो 1 घंटा तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, बाकी सबको छोड़ के मैं अकेली खेल रही हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग मुझे वोट ना कर रहे हो। वो बाहर आने के 2-3 घंटे के बाद मुझे पता चला, मैंने कहा नहीं ये तो कुछ गलत हो गया मेरे साथ, लोग तो बहुत मोहब्बत दे रहे हैं मुझे, बहुत प्यार कर रहे हैं। हैशटैग तो वो एक्चुअली जब मैंने वो देखा तो उसके बाद मैं 2-2.5 घंटे तो रोई, जो सच्ची बात है। और फिर मैं भड़ास निकाली, मैंने कहा ये इतनी मेहनत करने का फिर क्या फायदा हुआ अगर इन लोगों ने मेरे साथ यही करना था। तो फिर मैं लाइव आई और मैंने सबको अपनी शक्ल दिखाई, मैंने कहा ये एक्चुअली एलिमिनेशन के बाद मेरी ये शक्ल है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने आना चाहती हूँ, आप लोगों के प्यार का थैंक्स करने के लिए, बहुत मोहब्बत करने के लिए। तो हाँ ये हुआ है, बस धांधली हुई है, कहाँ पे हुई है ये ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन हुई है धांधली। लेकिन हुई है, लेकिन और हम धांधली के खिलाफ हैं? और हम खिलाफ हैं बिल्कुल। पक्का जी और अरूबा सही जीती है? हाँ अरूबा सही जीती है? वो भी आप ट्रेंडिंग में देख सकते हैं। हैं वो भी तेज आप देख वैसे, सकते नताशा जी हैं। हैं तेज, तो इनके लिए तो बनती हैं फिर तालियां। नहीं नहीं अभी कहाँ, अरे 6-50 दिन तो बैठ के आई हैं। नहीं आप इतना यहाँ वहाँ हो रहे हैं कि मुझे लगता है पता नहीं बैठने लगे हैं। तो हाँ अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, हाँ। अब जो आप ये अवाम में जब आई, बाहर मिली, तो फिर लोगों के जो रिएक्शन थे, लोगों ने जो आके आपको बातें की, उससे फिर आपका दिल वापस हाँ भर गया मोहब्बत से? फिर मेरा दिल, हाँ फिर उसके बाद फिनाले के बाद से, एक्चुअली फिनाले के बाद से, क्योंकि मैं फिनाले तक का वेट कर रही थी, अपनी एलिमिनेशन के बाद मैं लाइव आई थी अपने इंस्टा, फिर उसके बाद मैं फिनाले का वेट कर रही थी कि जब वो ऑन एयर होगा। उसके बाद अभी लोगों को नहीं पता कि ये कि क्या होने लगा है, ये होने क्या लगा है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर मैं निकली हूं तो फिर उमर शहजाद को जीतना चाहिए। Okay. और मेरी जितनी फैन फॉलोइंग थी वो सब शिफ्ट कर गए थे, मुझे टैग करते थे, मुझे मैसेजेस आते थे कि अब आप नहीं हैं तो हम आपके जो वोट हैं वो हम उमर शहजाद को दे रहे हैं। ठीक। तो वो सारी मेरी फैन फॉलोइंग की जितने PDM की vote तरह हैं, को लेके हाँ वो उमर शहजाद की तरह, वैसे नहीं, वो वैसे भी अगर पॉजिटिव कोई खेल रहा था बहुत ज्यादा तो बनता तो वो है। मेरे बाद उमर शहजाद था। लेकिन जब मैं फिनाले में गई और मैंने देखा कि उमर शहजाद भी नहीं है, उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा, शदीद वाला। पहली दफा हमने ऐसा इंसान देखा जो जीत के इतना जलील हो रहा है, इतना जलील हो रहा है जो कहीं ना हुआ हो। तो उसकी जीत जो है ना, वो एक्चुअली उसकी हार है, और जो मेरी हार है वो आप सब ने इतना प्यार दिया है कि मैं आप सबके दिलों में जीती हुई हूँ। मैंने ये बोला भी था पहले। क्या प्यारी, इतनी प्यारी बात की है कि जो मेरी हार है वो आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मेरे लिए जीत बन गई। और हम तो चले अरूबा को भी कांग्रेचुलेट करते हैं। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल, क्यों जीता नहीं? उसकी जीत में खुश लग- होना चाहिए। जिंदगी में आप जो ज्यादा दोगे वो आपको मिलेगा, ज्यादा प्यार बांटो आपको ज्यादा प्यार मिलेगा। हम अरूबा जी को भी मुबारकबाद देते हैं, आप जीती कोई गल नहीं। लेकिन एक बिल्कुल। गल दसो, अरूबा जी बाहर आए थे, उन्होंने दावत की थी, हाँ
ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने कहा मैं लाहौर हूं लेकिन आप कराची में ही थी नहीं मैं लाहौर थी ਤੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ मैं लाहौर थी पक्की गल है हाँ मैं देख लो जरा कैमरे नहीं मैं सही कह रही हूँ मैं लाहौर में थी तो दावत पे अगर आप कराची होती तो जाती नहीं तो मुझे उसकी दावत पे जाने में कोई मसला थोड़ी है उसने थोड़ी कहा होगा मैनेजमेंट को कि मुझे जितवाओ हाँ ये भी बात ठीक है ना या अगर उसने कहा भी था तो उसकी बात ही इतनी मानी गई है कि ओके गुड क्या कह सकते हैं नहीं लेकिन आपको अगर मैं लगता है उन्होंने कराची मैनेजमेंट को होती कहा होगा आपको लगता है नहीं मैं मजाक कर रही हूँ लेकिन अगर मैं कराची होती तो शायद मैं चली भी जाती हमने सब ने एक दिन दुनिया छोड़ के चले जाना है और हमने जब दुनिया छोड़ के जाना है क़यामत वाले दिन हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे ठीक है बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम किसी इंसान के लिए दिल में कोई माफी नहीं रख सकते तो हम किस मुंह से अपने रब से एक्सपेक्ट करें तो एक बड़ा फुल ऑफ लव मैसेज रूबा के लिए आप दे दें अरूबा आई लव यू इंज ਹੈਗੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਰਸ इंज ने ਐਵੇਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਰਸ प्यार दा पैगाम है देखिए इतनी प्यारी है नताशा तो इसी बात के साथ मैं चाहूंगा नताशा को हम भरपूर तालियों के साथ वेलकम करें नताशा सब करें उनको लगा कि ऐसे जानू कह रहे हैं इतनी जल्दी कहाँ जाने देंगे मजे मजे की आप बातें कर रही हैं इतनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है पॉजिटिव वाइब है तशरीफ रखे शो शुरू करते हैं एक चीज जो आपने सीखी इन 50 दिनों में जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी बर्दाश्त बड़े बड़े मुश्किल लोगों के साथ मैं रह के आई हूँ और बर्दाश्त मतलब मुझे ये लगा पहली बार कि मैं बहुत मुश्किल लोगों को बर्दाश्त कर सकती हूँ आप तो एक जंग के मैदान में थी नाखून भी लगे पता नहीं नाखून तो पता नहीं क्या क्या मेरे तो बाजुओं पे अभी तक निशान है मेरे एम्बुलेंस को बुलाओ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अब ये जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो कान बंद कर ले 9th क्लास में थी तब इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी हाँ। आंटी फिर 2 साल नाराज रही आपसे हाँ तो किस तरह मनाया आपने आंटी यार मैंने बहुत मुश्किल से मेरी अम्मी मुझसे बात ही नहीं करती जब मैं कराची शिफ्ट हुई काम करने के लिए तो उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये अकेले रह के भी बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही है तो बस इसका मतलब है कि ये सही है मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था नहीं ठीक है बच्ची सही है हमारी मसला नहीं है कि नहीं कुड़ी तो ठीक है आहो कुड़ी ठीक है आजर की आएगी बारात डॉली की आएगी बारात टाका एनी इन सब की आएगी बारात इस सब के बाद आपने लॉकडाउन में अपनी शादी कर ली जी 15 लोगों के साथ एक ही गल हुई तुसी बारात दा फंक्शन अटेंड कर करके अब अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लॉकडाउन में शादी लिखी हुई थी तो मेरा क्या कसूर है यार तो नुकसान नहीं होया मुझे लगता है कि ये ना मेरा कहा हुआ मेरे आगे आ गया क्योंकि मैं हमेशा कहती थी यार बहुत ये जो इतने लाखों लगा देते हैं लोग पैसे लगा देते हैं मैं अरबों लगा दूंगी नहीं इतने लाखों के जोड़े पहन लेते हैं ये कर लेते हैं करोड़ों लगा देते हैं शादियों पे तो यार ये नहीं करना चाहिए मेरी शादी होगी ना तो मैं बहुत सादगी में करूंगी मेरी शादी होगी ना मैं बहुत सादगी में ओ अल्लाह का करना होया लॉकडाउन लग गया ऐसी कुछ भी नहीं कुछ हो ही नहीं सारे लगा डेंटिस्ट बने हुए ने मास्क पा के आए ने इवन मेरे निकाह के 10 दिन के बाद हमने अपना शादी का फोटो शूट कराया ये हालात चल रहे नहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग फिर काफी लंबी चली शादी के बाद भी। नहीं कोविड था यार नहीं आई मीन वो टाइम्स कुछ ऐसे थे तो आपको नुकसान नहीं हुआ इसका किस बात का सलामियां नहीं कटी हुई यहाँ यार मेरी बात सुनो लोगों को बुलाया होता तो सलामियां होती ना मेरी फैमिली और मेरे मियाँ की फैमिली मेरे ससुराल वाले और मेरे मैके वाले किसी ने सलामी नहीं दी और फिर जेड़े दे सकते सन देते जिन्हें उन्होंने तो आगे अपना मुबारकबाद देके गए होने 1000 के कार्ड नहीं मतलब ऐसे भी अपने बहुत करीबी जो होते हैं अपने मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं वो मेरी बर्थडे पे आके मुझसे गिफ्ट मांग रहे होते हैं इतने मुश्किल वक्त में कोविड के लॉकडाउन के एक बड़ा टफ टाइम था उसके अंदर शादी की और एक अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया और कहाँ आजकल तो हस्बैंड वाइफ को टाइम गुजारने को नहीं मिलता जिंदगी की इतनी हर कोई इतना बिजी है लेकिन उस वक्त आई एम श्योर आप लोगों ने इतना टाइम साथ गुजारा होगा एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा दोनों के लिए भरपूर तालियां खुद होस्ट भी रही हैं आपने इंटरव्यूज भी किए हैं आपके जब आप इंटरव्यूज करी थी कोई ऐसा गेस्ट आपको मिला कि जब वो आया हो तो आपने दुआ की हो निकले हम जल्दी निकले ऐसा हुआ कभी मेरा मॉर्निंग शो था उसका पहला दिन बड़ा कोई जोशो खरोश के साथ उसको मुझे स्टार्ट करना था गुड मॉर्निंग लेकिन सबसे पहली गेस्ट ही ऐसी आ गई कि अब आप भी होस्ट हैं आपको पता है आप मुझसे एक सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दे दूं
तो आपके लिए कितना प्रॉब्लम हो गया। आप 10 सवालों का तो चलें ये बर्दाश्त कर लेंगे, 11वें सवाल पे आप कहेंगे अब मैं क्या करूं, और वो है लाइव। और वो आप- बस हाँ हाँ जी हर बात पे अमेरिका करा रही है। हाँ। नहीं होते। आपने वो फलां सीरियल किया था जी, किसके साथ किया था? वो फलां डायरेक्टर के साथ। कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो मैंने वो, और मुझे ये वो live है, वक्त अब याद कट है, भी वो नहीं हो लाइव सकता। था और मुझे चुप नहीं होना था, मुझे खामोशी नहीं चाहिए थी। मैंने कोई 5वें 7वें सवाल के ऊपर मैंने अंदाजा कर लिया, मैंने कहा ये नहीं बोलेंगी। तो पहले से ही दिमाग में सवाल बना के रखो या खुद बड़बड़ करती रहो जो भी करनी है, लेकिन कंटिन्यू करना है। यार तो ये वाकई जरूर हुआ था दिस इज मेरे वेरी साथ। डिफिकल्ट। मेरे साथ हो जाए मैं तो होस्ट के लिए बहुत बीच में उठ के आगे वो पैन मेरी है कुछ बोल रहा है। मेहरबानी तेरी कुछ बोल रहा है। हमारी एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, हाँ 20 सेकंड में सेट चेंज हो जाता है पूरा है। इस सेगमेंट के लिए। तो हम लिप सिंक बैटल की तरफ चलते हैं और चलाएंगे अपना पहला गाना। लेट्स डू दिस। ये होता है जिंदा दिल होना और मोमेंट के अंदर खुल के जिंदगी गुजारना। यस एक और हमारा 2 का सेगमेंट है। थैंक यू सो मच लेडीज जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं आपने लिप सिंक बैटल एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमेंट साकिब। दिल आम चीज है, टूट जाता दिल उसका जो भी गरीब है। वफा करने वालों का हाल अजीब है, तोड़ के दिल कहते। वेलकम बैक। आ जाए शो को आगे लेकर चलते हैं और इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। हमारा सेगमेंट है अवाम के सवाल। तो इनकी तरफ हम जाएंगे, ये आपसे जी। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ये आपसे सवाल पूछेंगे। उसको चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मनाहिल। अरे बहुत प्यारा नाम है मिनाहिल। क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये एक रूमर है कि कराची में लाहौर से जाने वाले एक्टर्स को ज़्यादा अच्छा काम नहीं मिलता, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो आप लोग तो बल्कि ज़्यादा हमसे ज़्यादा टीवी प्लेस देखते हो, उसमें ज़्यादा तो आपको लाहौर के ही एक्टर नज़र आते होंगे, ऐसा है ना?
तो ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैम नताशा कि तमाशा घर में ऐसा कौन सा पॉइंट था कि आपको लगा था अब मैं यहाँ मजीद नहीं रह सकती, तो मैं पागल हो जाऊंगी? जब टैंकी से पानी बंद हो गया था ना। जब अरूबा ने बैड वर्ड्स यूज किए थे इन द बाथरूम। है ये हुआ था, ये रिकॉर्ड हुआ था, ये टीवी पे भी आया था। वो मुझे पता नहीं, जब मैं रो रही थी वाइट जैकेट में और मैं ये कह रही थी कि इसने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा है। आई थिंक वो 24/7 वाले पे जो एप्लीकेशन पे जो 24/7 चलता था, तो उन्होंने माइक उतार के बाथरूम में जाके मेरे लिए कुछ घटिया वर्ड्स यूज़ किए थे जो आज तक मैंने सुने नहीं थे अपने लिए। तो उस वक्त मुझे लगा था कि बस अब मुझे और नहीं रुकना, और मैंने फिर जब बादशाह अंदर एंटर हुए थे उस दिन, तो मैंने ये कहा भी था कि आई थिंक आज मुझे ही एलिमिनेट होना चाहिए, क्योंकि मैं ये वाले वर्ड्स सुनने के लिए नहीं आई हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हीरो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? आईटी कर रहा हूँ, बड़े होके क्या करना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं ये कहना चाहिए था मैं बड़ा हो गया हूँ। और कितना बड़ा होना है तुमसे? और थोड़ा बड़ा हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक हाँ, है, पहले चलो आई कोई ठीक है तुम्हारी सवाल पूछो। पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि माशाल्लाह मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तनिषा मैम, बहुत और शुक्रिया आपका। मुझे आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती हैं। अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। आमीन। ये वाला तरीका ठीक है आने का। मुझे आप बहुत प्यारी लगती, फिर अल्लाह पाक आपको नजरे बातें में जाए, बीच में माशाल्लाह भी डाल दिया है। ठीक है, ये सही। ये जो गेम होती ना, एकदम आप मुझे बहुत प्यारी लगती है, अभी एंड में सिस्टर ना कह देना। अच्छा बोलो, अपनी वाली रूट से जाओ, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे 3 एनिमल ट्रेट्स हैं जो किसी के इंसान के अंदर होने चाहिए? यार, एनिमल ट्रेट्स इंसान के अंदर होने चाहिए, मतलब चले हाँ, मैं शेर वाली बात तो चले कर सकती हूँ कि इंसान को शेर होना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मेरा ये मैसेज है लड़कियों के लिए, जो लड़कियां बाहर निकल के काम करती हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं, उनकी माओं को भी मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो किसी को शट अप कॉल देने में इतनी आवाज ऊंची करें कि अगला बंदा 6 फुट का भी सामने खड़ा हो ना तो वो हिल जाए 5 फुट की बच्ची को देख के। ठीक है, तो वो शेर मर्द को भी होना चाहिए, ठीक है, हर लिहाज से, और लड़कियों को तो स्पेशली होना चाहिए। बाकी कौन सा जानवर मैं लेके आऊं? बिल्ली बना सकती हूँ कि लड़कियां जो क्यूट क्यूट होती हैं वो बिल्लियां होती हैं। ये जो है मोमेंट, ये इसको चले हम पैरेट कर देते हैं। हाँ। तोता बोलता रहता है ये क्यूट क्यूट सा। सही है, सही है, थैंक यू अच्छा, सो जो मच। तुम कहते हैं ना अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, मुझे लगता है इनको तुम्हारी नजरों से ही बचाना होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you, और बहुत मेरा शुक्रिया। आपसे क्वेश्चन ये है कि भुखड़ और चोरनी क्या है? एक्चुअली वो जो कंटेस्टेंट थी जिनको जितवा दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, और लोगों ने, अवाम ने उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं किया कि हम इसको तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन चले वो उसकी लक है, अगर वो जीत गई। वो एक तो माशाल्लाह से उनकी खुराक इतनी थी कि वो चुरा चुरा के खाती थी। उनका ये लेवल था कि पूरा घर जब सो जाएगा, स्पेशली नताशा जब सो जाएगी, तो फिर मैं फ्रिज खोलूंगी और फिर मैं जो है वो चीज़ें, दूध के डब्बे गायब करूंगी, अंडे गायब करूंगी, जैम गायब करूंगी और फिर मैं खाऊंगी। एक तो उनके खाने का लेवल इतना था कि लोग भी कहा कि जो बाहर से आते थे गेस्ट, वो भी आके कहते थे कि आपको खाना नहीं मिलता क्या कभी जिंदगी में घर में? तो वो खाना जो है चुरा चुरा के खाती थी। दूसरा, उन्होंने मेरी वजारत में तो बहुत ही ज़्यादा किया, उससे पहले भी उन्होंने किया जब मैं कैप्टनसी में आई, कि उन्होंने दूध का डब्बा, नहीं सॉरी, अली सिकंदर की वजारत में दूध का डब्बा, अंडे और मेरा मेकअप का पाउच और पता नहीं क्या क्या चीज़ें गायब की। उस पर मैंने उनको कहा था भुक्कड़ चोरनी, और वो मैंने ऐसे कहा था, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी, भुक्कड़ चोरनी। ब्रदर सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा वीर किधरों आया? इत्थों ही लाहौरों ही आए लाहौरों के इलाके में। इत्थों बाहर निकलोगे नाल ही लाहौर शुरू हो जाएगा। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ना थोड़ी सी उम्र में काफ़ी तजर्बा हो गया है, जी। तो आप इस तजर्बे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। अगर मुझे एक्टर बनना हो अच्छा, तो किस तरह की चीज़ों से और किस तरह के लोगों से मुझे बचना चाहिए? सबसे ਪਾਇਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ। सबसे पहले तो ये कि आपको एक्टिंग से ही बचना चाहिए। और
फिर भी अगर आपको कहीं चांस मिल जाता है, जो कि अल्लाह करे, अगर आपका शौक है, तो मेरे ख्याल में आपको किसी से बचने की जरूरत नहीं है। ਐ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਰਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ बचो। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको भी खुश रखे। राधे मोहन वाली लुक है आपकी। मैं आपको बता दूं, तेरे नाम का गाना वापसी पे लगाना है अपने, और आपने इस तरह स्टीयरिंग पे हाथ रखना है और लेफ्ट की तरफ देखना है। बस कर दो मोमिन। जब ठा की आवाज आएगी ना, तब आप एक्टर बन गया। ठीक है ब्रदर, थैंक यू। आए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ब्रदर? ठीक, आप सुनाएं। मैं बेहतर हूँ पहले से। क्या नाम है? मेरा नाम फिजान अजीम। करते क्या हो? BScs। कंप्यूटर क्या होता है? मशीन होती है मशीन क्या होती है? जिसमें आप की तस्वीर आती है ना। यही पता है, यही पता है इसको, जिसमें लोगों की तस्वीरें आती है, वो ने कोई काम नहीं करना। सबसे पहले मैं नताशा अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन thank you। सवाल मेरा मोमिन भैया आपसे ही है। हाँ। नहीं, पहले नताशा जी से कोई सवाल पूछो। नहीं, पहले पूछ लो ना यार। आपकी भी एक्टिंग का फ़ैन हूँ, आपसे भी मेरा सवाल है कि मैं आपको सोहेल वडाइच की मिमिक्री करते देखना चाहता हूँ। फैजान से मिलने हम उनके घर गए, उधर वो टॉफी खा रहे थे। फैजान को आंटी ने बिस्तर से बालों से खींच के निकाला, वहां उनके चेहरे पे गुस्सा नजर आया। शाम की चाय अकेले ही पीते हैं। थैंक यू। बहुत सारे एक्टर्स इंडस्ट्री में ठहर की शिकायत करती हैं, आप कैसे डील कर? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं आया। शेरनी में ऐसे ही नहीं हूँ, किसी की जरूरत नहीं हुई। और जिन बेचारी एक्ट्रेसेस ने कोई ऐसे अगर गिले किए हैं तो वो उनका अपना कसूर है। जाहिर सी बात है, आप शट अप कॉल दे दें फौरन। अगर कोई ऐसी बात करता है आपसे, गिला बाद में करें, गिला बल्कि करें ही ना, आप शट अप कॉल दे के सुकून से आगे बढ़ जाएं। लेकिन फिर भी कसूर उन लड़कों का तो है ही ना, अनकंफर्टेबल उनको करते होंगे। आपकी बात ठीक है कि वो उनको शट अप कॉल दे दें, लेकिन वो पहला उनकी तरफ से स्टेप उठाया जा रहा है। लेकिन ये औरत पे भी बहुत डिपेंड करता है कि उसने अपना इम्प्रेशन क्या रखना है। पहली दफा जिसको मिल रही है उसके सामने क्या इंप्रेशन रखना है, उसको कितनी जुर्रत देनी है बात करने की और कितनी नहीं देनी। तो ये तो हरासमेंट और ठरक तो बच्चियों के साथ भी लोग कर देते हैं। बच्ची वो छोटी गलत, बेचारी वो क्या तो घटिया। उसने किसी को कोई सिग्नल देती है। उन्होंने एक्चुअली मुझसे एक्ट्रेसेस का सवाल किया। अच्छा, वो तो actresses का कह रही मैं, हैं। हाँ, वो उनका भी मैंने जवाब दिया। बाकी तो जो जानवर इस दुनिया में है उनको तो मेरे ख्याल में चौक में लटका देना चाहिए ऐसे जानवरों को। सही है। आए जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ब्रदर? मैं ठीक, आप क्या, सुनाए? मैं बेहतर हूँ पहले से। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। तो मैट्रिक से ही तकरीबन शौक है कि मैं लिरिक्स लिखता हूँ और रैप वगैरह आज मैं करना चाह रहा था। करो। जो रियलिटी आजकल चल रही है इसके जल्दी ऊपर। से स्टेज पे आओ, भाग के इधर आके करो। हाँ। हमारे पास 3 सेकंड है। 3 सेकंड है। 1 2 तो 3 वापस बैठ जाओ। खत्म, बैठ जाओ। ओके, थोड़ा सा म्यूजिक आप दे देंगे उस पे? ओके, थोड़ा सा ज्यादा ले लो म्यूजिक तुम। ओके, थोड़ा सा एक पेट्रोल है, थोड़ा सा दे दे। आप शुरू करोगे, वो खुद ही म्यूजिक साथ में दे देंगे। इट्स मी अदनान कंगनपुरिया। अभी तक जिंदगी ने जोगर बनाया, साला जो भी आया उसी ने सताया। दिखाया कि दुनिया के रंग हैं हजार, थोड़ा करके एहसान ज्यादा जताया। जीतना आसान नहीं, बहुत सुना मैंने, किया ना बलेम फिर भी करके दिखाया। उठाया खुद को मैंने खुद के दम पर, 12 घंटे करा काम फिर ख्वाब ने जगाया। यहाँ खोदते जो खड्डा किसी के लिए, भाई असल में वो होता उसी के लिए जिसी के लिए तुम होते परेशान। परेशान वो बेटा किसी के लिए, सभी के लिए। फायदे की बात करने से पहले उसकी पूछो ना औकात। ओके, क्या बात है। अब तो मैं रैपर बनाता हूँ। 1 सेकंड साथ। अब तुम अभी एक दो फिर करोगे। ऐनक पहनो। अच्छा, थोड़ी सी पैंट नीचे करो, थोड़ी सी लूज करो, थोड़ी सी लूज करो। इसको ऐसे करना है। अच्छा, अब लुक चेंज हो जाएगी, अब पूरी लुक चेंज हो जाएगी। ऐसा रखना यार। अच्छा, आगे आ। अब मैं तुझे अब रैपर बनाने लगा हूँ, ठीक है? एक सेकंड रुक जा।
एक जूता उतार दे। भाई रैप की लुक होती है, रैप की। अब आ गया, कंधों को ऐसे कर, अब रैप कर। चले जी। अब करके दिखाओ, अब रैप करो, अब करो। अभी तक जिंदगी ने जोगर बनाया, साला जो भी आया उसी ने सताया, दिखाया कि दुनिया के रंग है हजार, थोड़ा करके एहसान ज्यादा जताया। जीतना आसान नहीं, बहुत सुना मैंने, किया ना बलेम फिर भी करके दिखाया। उठाया खुद को मैंने खुद के दम पर 12 घंटे करा काम, फिर खोदते जो खड्डा किसी के लिए, भाई असल में वो होता उसी के लिए जिसी के लिए तुम होते परेशान वो बेटा किसी के लिए। पाकिस्तान को आज एक नया रैपर दे दिया हमने। अल्लाह ताला तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए तुम्हें बहुत तरक्की दे। अपना यूजर नेम बताओ। अदनान कंगनपुरिया, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, एवरीथिंग। अब अदनान बिल्कुल 15 सेकंड का एक सैड वाला करके दिखाओ। रैपर ही हो, तुम रैपर ही हो कभी। ओके सुनो। समझा जिनको आज तूने अपना, मुश्किल वक्त में तेरा हाल नहीं पूछना, पूछ ले तो आज चाहे सारा जमाना, अपना ना समझे कोई समझते बिगाना, प्यार की दुनिया में कभी भी ना आना, महंगा पड़ेगा तुझे दिल का लगाना। दिल का क्या है यहाँ, दिल आम चीज है, टूट जाता दिल उसका जो भी गरीब है, वफा करने वालों का हाल अजीब है, तोड़ के दिल कहते तेरा नसीब है। तालियां। कामचोर, अरूबा मिर्जा, बदतमीज, अरूबा मिर्जा, मुंहफट, अरूबा मिर्जा। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं आप जिंदगी में जो भी कर रहे हैं आप उससे खुश हैं। अगर खुश नहीं भी हैं तो यही जिंदगी अब क्या कर सकते हैं, मैनेज ही करना है। शो को आगे लेकर चलते और चलते हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। आपको मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपने देने होंगे जल्दी जल्दी उनके जवाब। आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश। पहला सेलिब्रिटी क्रश कौन था? सैफ अली खान। सैफ अली खान। अगर उनके साथ कोई मूवी करनी हो तो कौन सी करेंगी, रोमांटिक या कॉमेडी? कॉमेडी। कॉमेडी। व्हाई नॉट रोमांटिक? बस अब नहीं, शादी हो गई है मेरी। ओके ठीक है। कौन सा फैशन ट्रेंड है जो आपको सबसे बुरा लगता है? फैशन ट्रेंड साड़ी। ओके, यू डोंट लाइक साड़ी। इट्स ओके। अगर अदनान सिद्दीकी अगला तमाशा सीजन होस्ट ना करें तो कौन उनकी जगह अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकता है एज अ होस्ट? आई थिंक हुमायूं सईद। ओके, ये अल्फाज सुन के जहन में कौन आता है? ड्रामेबाज, नेहा, प्रैंकस्टर, फैजान शेख, कामचोर, अरूबा मिर्जा, बदतमीज, अरूबा मिर्जा, मुंहफट, अरूबा मिर्जा। आपने कहा जो जहन में आता है नाम लेना है। नखरेली, नखरेली अरूबा मिर्जा। दिल का अच्छा, उमर शहजाद। अरूबा मिर्जा ने नहीं। मुझे आज तक अपनी आधी पेमेंट्स मिली ही नहीं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। उनके लिए पैगाम जिन्होंने आपकी पेमेंट्स देनी है, प्लीज मेरे पैसे दे दें, आप लोगों ने रखे हुए हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। डॉलर कितना महंगा हो गया, मेहरबानी खर्चे कितने हो गए ने, महंगाई की मुल्क कितनी होगी, पेट्रोल कितने का हो गया, ताड़ी मेहरबानी उन्हें तो पैसे वापस कर दियो। नहीं देने दे, स्ट्रेचिंग करन दियो मैंने थोड़ी। ठीक है। सबसे कीमती और अच्छा तोहफा आज तक किसी ने क्या दिया? मेरे मियाँ ने गाड़ी दी थी। हाँ? आपके मियाँ किधर मिल सकते हैं उनसे हम? ओके। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला झूठ कौन सा है? वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था इसलिए लेट हो गई। किस एक्टर एक्ट्रेस की दुखी एक्टिंग देख के रोने से ज्यादा हंसी आती है? मुझे माफ कर दो हुमायूं सईद। ओके भाई भाई, शुक्र है रूबा मिर्जानी का। इंडिया में अगर किसी फिल्म में लीड मिले तो किस एक्टर के ऑपोजिट स्टार करना चाहेंगी? शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। वो होगा ही नहीं लिस्ट में मेरा ख्याल। वजह क्या है रणवीर सिंह की? पसंद है मुझे। क्यों पसंद है? एक्टिंग पसंद है उसकी। ओके। ये सेलिब्रिटीज अगर कल को अपनी फील्ड स्विच करना चाहे तो क्या काम सूट करेगा इन पे? हुमायूं सईद। गुड बैंकर। शुक्र है मैं ऐना को जमीना दा अपना ठेकेदार। नहीं। गोहर रशीद। सिर्फ सिंगिंग ही करें तो सही है। फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा को तो एक्टर और होस्ट दोनों रहना चाहिए। वो बिल्कुल सही। हुमायूं मलिक को मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं करना चाहिए। मीरा सेठी। उनको कुछ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। वो घर बैठे और अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स बना सकती हैं।
मतीरा को जहाँ शिफ्ट होना चाहिए वो मैं यहाँ बोल नहीं सकती। ये पॉलिटिशियन अगर आपसे एडवाइस मांगे तो क्या एडवाइस देंगी? बिलावल भुट्टो। मैं उनको कहूँगी अभी थोड़ा बैठ जाएं, थोड़ा और बेहतर बड़े हो जाएं और ज़्यादा सीख लें और फिर आइएगा बात करें। शहबाज शरीफ। उनको सबसे पहले तो मेरा सलाम, और उनको मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी कि एडवाइस मैंने क्या ही उनको देनी है कि आप जितना आपने पंजाब के लिए अच्छा किया है, प्लीज़ अगर आप आए, इंशाल्लाह मेरी दुआ है, तो प्लीज़ पूरे पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा कीजिएगा। राणा सनाउल्लाह। उनको अपनी मूंछें थोड़ी सी छोटी करनी चाहिए। शेख रशीद। आई थिंक उनको अब शादी कर लेनी चाहिए। किसके साथ? कोई लड़की? किसी के साथ भी कर ले, लेकिन कर तो ले यार। ये सोफे नाल ब्याह कर ले। किसी के साथ भी कैसे? क्या मथीरा के साथ? नहीं, मैंने नहीं बोला शेख साहब, ये मैंने नहीं बोला। यहाँ बैठे हुए अवाम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप मतीरा से शादी कर लें। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं कोई डायलॉग बोलूंगा और आपको सर्टन एक इमोशन में वो डायलॉग बोलना होगा। खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम मेरे से नहीं होता। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, फुल अंग्रेज टाइप, आज़ादी पसंद है मुझे, हाँ, डॉली के स्टाइल में। ये पढ़ लें आप। एक खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम मेरे से नहीं होता। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, फुल ऑर्गेनाइज टाइप, आज़ादी पसंद हूँ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, बता रही हूँ मैं बस। तालियां। तुम्हारी आंखों में देख के जी करता है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं। इतनी गहरी आंखें कैसे हैं तुम्हारी? कौन से नशे करते हो? गुस्से में। तुम्हारी आंखों में देख के जी करता है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं। इतनी गहरी आंखें कैसे हैं तुम्हारी? कौन से सस्ते नशे करते हो तुम? ओके, तालियां। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं मैं भूल गई, अभी छोटी हो। आप मेंटल लड़की बाल खिंचाते हो, साइको हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार के जीतने वाले इससे ज्यादा नॉर्मल लड़की नहीं देखी मैंने, कुछ पागल टाइप। पागलों वाले कैरेक्टर किए हैं नहीं ना अभी तक, तो हो सकता है ऑफर हो जाए। और हूँ भी नहीं ना पागल, क्या करूँ मैं? मेरा नाम नेहा थोड़ी है, पागल थोड़ी हूँ मैं, नॉर्मल हूँ। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हारने वाले को क्या कहते हैं? मैं तो भूल ही गई, क्या कहते हैं उसको? बहुत सारा मजा हमें आपके साथ आया। इस मुल्क के लोगों के लिए, ये जो आपके फैंस हैं, इनके लिए कोई पैगाम? मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बॉलीवुड में जाके काम नहीं करती हैं, तो अभी भी मुझसे इनफैक्ट पूछा गया इस शो में आने से पहले। मुझे कोई तमन्ना नहीं रही कभी वहाँ जाके काम करने की, और अभी भी कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि मेरे इस मुल्क ने जितनी मुझे इज्जत दी है, जितना मुझे प्यार दिया है, जो नाम दिया है, वो छोड़ के मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाकर अपने आप को कहीं सी क्लास में रहकर काम करके अपना ये जो ए लेवल है ये भी मैं ख़राब करूँ। जो मेरे मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी है, बस ये इज़्ज़त मेरे लिए काफ़ी है, और आप सबका प्यार मेरे लिए काफ़ी है। हंसते खेलते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी में जो कर रहे हैं खुल के करें, लाइफ एंजॉय करें, किसी को दुख मत पहुँचाएँ, और छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें जितना प्यार बांट सकते हैं प्यार बांट लें। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, यही ज़िंदगी है। मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई लव यू।